इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का चौथा दिन, तारीख 19 फरवरी। समिट में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर एक तस्वीर आई जिसने पूरा ध्यान इस बात से हटा दिया कि प्रधानमंत्री ने समिट में क्या कहा। चर्चा उस तस्वीर पर छिड़ी जो मंच से आई थी, जिसमें पीएम मोदी के साथ एआई की दुनिया के कई दिग्गज खड़े थे। फिर पीएम ने सबका हाथ पकड़ा और हवा में उठा दिया। यूनिटी चेन का सिंबोलिज्म पेश करने की जुगत की गई, लेकिन ये चेन वहां टूट गई जहां सैम अल्टमैन और डोरियो एमाडोई खड़े हुए थे, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा था। इस तस्वीर को इस तरह से देखा गया कि दोनों के बीच की राइवलरी एआई समिट के मंच से अब दुनिया के सामने आ गई है। क्या है दोनों के बीच का ये मामला, जबकि दोनों एक वक्त पर एक साथ काम कर चुके हैं? ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बीच में क्या कंपटीशन है और इन तस्वीरों पर सैम अल्टमैन ने क्या कहा है, बताएंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के दिग्गज आए हुए थे, जिसमें अलग अलग एआई कंपनियों के सीईओज और फाउंडर्स शामिल थे। समिट के चौथे दिन ये सब एक मंच पर आए। मंच के सेंटर में थे नरेंद्र मोदी। उनके साथ मंच पर थे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, स्केल एआई के फाउंडर अलेक्जेंडर वांग, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, एंथ्रोपिक के फाउंडर सीईओ डैरियो एमाडोई, मेटा के चीफ एआई ऑफिसर और दूसरे ग्लोबल टेक लीडर्स भी। पीएम मोदी ने भारत से एआई दुनिया में यूनिटी वाला मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन मैसेज में नॉइज क्रिएट कर दिया ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डैरियो ने। जब सारे टेक लीडर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवा में उठा रहे थे, तब इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि मुट्ठी बांधकर अलग अलग ऊपर उठा दिया। वीडियो वायरल हो गया। कहा गया कि ये अल्टमैन और एमोडी के बीच की होड़ है, जिसकी वजह से ये नजारा दिखा है। पर क्यों? तो कहानी सुनिए। अल्टमैन और एमोडी ने 2019 तक ओपन एआई में साथ काम किया था। एमोडी ओपन एआई में रिसर्च डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन कंपनी के डायरेक्शन को लेकर अल्टमैन और बोर्ड के साथ उनकी अनबन हो गई, जिसके बाद एमोडी, उनकी बहन डेनिएला और दूसरे सीनियर्स ओपन एआई रिसर्चर्स ने 2020 में कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद एमोडी ने एंथ्रोपिक शुरू किया। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपन एआई बोर्ड ने 17 नवंबर 2023 को अल्टमैन को अचानक हटाए जाने के बाद एमोडी से संपर्क किया था, लेकिन एमोडी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। कुछ ही दिनों बाद कंपनी में एक अंदरूनी लड़ाई के बाद अल्टमैन को कंपनी को लीड करने के लिए वापस लाया गया। तब से ही एआई को लेकर अल्टमैन और एमोडी के नजरिए में अक्सर मतभेद रहा है। 2024 में एक पॉडकास्ट में एमोडी ने कहा था कि ओपन एआई छोड़ने की असल वजह विजन है। किसी और के विजन के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। एमोडी की छवि एआई की दुनिया में सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने वाली की बनी हुई है, जबकि ओपन एआई को लेकर कहा जाता है कि उसकी प्रायोरिटी स्पीड है। तो कहा जा सकता है कि इन दोनों के बीच एक वैचारिक मतभेद सा है। मतभेद भी कोई छिपा हुआ नहीं। सोशल मीडिया पर एक एड के जरिए एंथ्रोपिक ओपन एआई से भिड़ चुका है, जिस पर अल्टमैन ने प्रतिक्रिया भी दी थी। इसी साल एंथ्रोपिक ने यूएस में सुपर बाउल चैंपियनशिप के दौरान एक एड कैंपेन चलाया था, जिसमें ओपन एआई के चैट जीपीटी में एड लाने के हालिया अनाउंसमेंट का मजाक उड़ाया गया। इस एड में एक पार्क में एक जवान आदमी पुलअप्स करने की कोशिश कर रहा है और एक मस्कुलर बंदे से 6 पैक्स एब्स बनाने के टिप्स ले रहा है। वो बंदा एक एआई चैटबॉट की तरह डिटेल जवाब देना शुरू करता है और फिर स्टेप बूस्ट मैक्स इंसोल का एक ऐड देता है। एंथ्रोपिक ने एक और ऐड चलाया, जिसमें एक आदमी चैटबॉट से पूछता है कि मैं अपनी माँ से बेहतर तरीके से कैसे बात कर सकता हूँ, जिसके बाद चैटबॉट एक थेरेपिस्ट की तरह जवाब देता है। फिर कुछ प्रोडक्ट्स प्रमोट करने लगता है। ऐड खत्म होता है और एक टैगलाइन दिखती है, एआई पर ऐड आ रहे हैं लेकिन क्लॉड पर नहीं। इसके जवाब में अल्टमैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सबसे पहले तो एंथ्रोपिक के ऐड की अच्छी बात यह है कि वो मजेदार है और मुझे हंसी आई, लेकिन मुझे हैरानी है कि एंथ्रोपिक इतनी साफ तौर पर बेईमानी वाली चीज क्यों चुनेगा। एड्स के लिए हमारा सबसे जरूरी उसूल कहता है कि हम ठीक ऐसा नहीं करेंगे। हम जाहिर है कि एड्स को उस तरह से कभी नहीं चलाएंगे जैसा एंथ्रोपिक उन्हें दिखाता है। हम बेवकूफ नहीं हैं और हम जानते हैं कि हमारे यूजर्स इसे मना कर देंगे। तो दोनों कंपनियों और कंपनी के सीईओज के बीच में राइवलरी चली आ रही है, वो भी खुले तौर पर, जो आज एआई समिट के दौरान दिखी भी। इस पर सैम अल्टमैन का बयान आया है। अल्टमैन कहते हैं कि मैं कंफ्यूज था कि वहां मुझे क्या करना चाहिए। अल्टमैन भले ही कंफ्यूज हो, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
वो साफ देख और समझ पा रहे हैं कि एआई को लेकर अभी किस तरह की रेस लगी हुई है और इस रेस की रफ्तार आगे कितनी बढ़ने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।